नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम अपने रिपोर्ट में, संतोष की रिपोर्ट में दिखाने जा रहे हैं और या चर्चा करने जा रहे हैं प्रशांत किशोर के जन स्वराज यात्रा का, कि उनकी यात्रा का मकसद क्या है। 2 अक्टूबर से उनकी यात्रा शुरू हुई है, चंपारण से, भितरवा से, जहां गांधी ने नीलहों के खिलाफ आंदोलन की ऐतिहासिक जगह ही नहीं है, भारतीय आज़ादी के आंदोलन का वो एक ऐसा प्रतीक है। गांधी के विचारों से सहमत हैं आप, गांधी के विचारों के सहारे देश को आगे ले जाना चाहते हैं। संदेश यही है, जब भी कोई भितरवा माथा टेकने जाता है तो इसका मतलब यही माना जाता है। लेकिन प्रशांत किशोर कर क्या रहे हैं, उनकी पूरी यात्रा के पर नज़र रखिए। 2 तारीख से लेकर आज तक की यात्रा पर नज़र रखिए तो निशाने पर तेजस्वी हैं, निशाने पे कहीं नीतीश हैं, कभी कभी निशाने पर मोदी भी रहते हैं। और वो इस अंदाज में रहते हैं कि हमें एक देश में चौथे विकल्प की जरूरत है, हमें न तेजस्वी चाहिए, न नीतीश चाहिए, न मोदी चाहिए। तो कहते हैं कि हम लोगों को जगाने आए हैं, इन्हीं लोगों के बीच से हम नेतृत्व को खड़ा करना चाहते हैं। तो आप रामाकांत आचरेकर नहीं हैं। तो आप जो कह रहे हैं और जो आप कहना चाह रहे हैं वही अपने आप में इतना बड़ा विरोधाभास है कि प्रशांत किशोर की इस यात्रा का मतलब क्या है, यही समझ में लोगों को नहीं आ रहा है। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कैसे चलाना है। 10-15 दिन पहले भी मीडिया में खबर आई रहे, नीतीश जी बोले तुम अपना घर है भैया, आप तो हमारे उत्तराधिकारी हैं, काहे नहीं सब कर रहे हैं, आइए हमारे पार्टी में नेता बन जाइए। उनका बात सुने, बहुत लोग हमको गाली लिख के भेजा, है भैया काहे जा रहे उससे मिलने। इसलिए मिलने गए कि मिलकर उनको बताया कि कितना भी बड़ा प्रलोभन दीजिएगा, जनता से एक बार वादा जो कर दिए हैं उससे पीछे नहीं हटेंगे, पीछे नहीं हटने वाले हैं। उत्तराधिकारी बनाइए कि कुर्सी खाली कीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। एक बार चलने का निर्णय ले लिए हैं, समाज को मथने का निर्णय ले लिए हैं। कहना क्या चाहते हैं? राहुल यात्रा पे हैं तो वो देश के सामने जो एक चुनौती है उस चुनौती की बात कर रहे हैं। उस चुनौती से आप सहमत हो या ना सहमत हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाएगी, आपको नफरत, हिंसा, ये चीजें नहीं दिखाई देगी, प्यार और भाईचारा दिखेगा। यही हिंदुस्तान का इतिहास है, यही हिंदुस्तान का डीएनए है। कि पूरी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन खतरे में है। राहुल इस मुद्दे को लेकर सड़क पर हैं। आप किन मुद्दों को लेकर सड़क पर हैं? आखिर इस डेमोक्रेसी में जिसके आप भी खिलाड़ी रहे हैं, करोड़ करोड़ के खर्च किए बगैर चुनाव जीत नहीं सकते हैं, तो फिर आप नेतृत्व को लेकर आप कहाँ चले हैं उभारने? आप तो चाणक्य भी नहीं हैं। अगर आपके अंदर ये लगता है कि हम चंद्रगुप्त मौर्य की तलाश में बिहार भ्रमण पर निकले हैं, का निर्णय ले लिए हैं, तो समाज में जाएंगे, आपको जगाएंगे और आपको ये बताएंगे कि अगली बार विकल्प के अभाव में ये भैया कोई नहीं थे, अच्छा के बाद अच्छा के विकल्प के अभाव में गलत आदमी के बटन ना दबे के चाहिए, ना दबे चाहिए ना। अगला बार वोट प्रशांत किशोर को नहीं, नीतीश कुमार को नहीं, मोदी को भी नहीं, जो हम लोग के बच्चों को खाना का व्यवस्था करेगा, रोजगार का व्यवस्था करेगा, वोट उसको पड़ेगा। पड़ेगा कि नहीं बोलिए, पड़ेगा कि नहीं बोलिए। तो वो भी एक दर्शन साफ होना चाहिए कि भाई भारत और बिहार की जो स्थिति है
उस स्थिति के लिए हम पद यात्रा पर निकले हैं, हम चंद्रगुप्त मौर्य की खोज में निकले हैं। ये भी तो स्पष्टता रहनी चाहिए कि हमें किसके खिलाफ या किसको लेकर हम किस तरीके के नेतृत्व की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि जिन बातों को लेकर आप सड़कों पर हैं, क्या ये भी आपका तो कहीं इवेंट मैनेजमेंट तो नहीं है? हमार लड़का के खाना के खियाई, हमार गांव में स्कूल के बनाई, रउआ सोचो तनी हमरा जात के हम दे दो भाई इनका के। तो मान ली कि लालू जी के लड़का 9वां पास बा तो वो बनता का मुख्यमंत्री, और और लड़का 9वां पास रही तो चपरासियों को नौकरी मिली? बताई दे रहा, मिले के चाहिए ना। या इस इवेंट के सहारे बिहार की जो मूलभूत समस्या है, या जो जिस दौर से बिहार की राजनीति जिस दौर से गुजर रही है, उस पर ध्यान भटकाने की तो कोशिश नहीं है। क्योंकि अस्पष्टता के साथ अभी भी आप जनता के बीच तो जा रहे हैं, लेकिन जनता के सामने वो विकल्प नहीं दे रहे हैं जिन विकल्प की तलाश में ये भारतीय डेमोक्रेसी 70 सालों से जूझ रहा है। इस डेमोक्रेसी में चुनाव लड़ना और चुनाव के सहारे ही विधायक और एमपी बनने की एक व्यवस्था है, जिस व्यवस्था के आप भी हिस्सेदार रहे हैं। क्या एक विधायक बनने में करोड़ रुपए से कम खर्च होंगे? और अगर कोई व्यक्ति करोड़ रुपया खर्च करके विधायक बनता है, उससे आप क्या उम्मीद? ये तो वही बात थी। आप कहते हैं कि हम मतले चलो, क्या मत के निकलने वाले? क्योंकि वही भ्रष्टाचार सिस्टम में आप भी प्रवेश होने के लिए बदलाव की बात कहाँ से?